हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी ग्रुप E1 की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो कि विगत परीक्षा प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो में सबसे सही और सबसे तेज़ जवाब देने वाले बच्चे का नाम बताना चाहेंगे। वो बच्चा है अंकित यादव। इसने 6 क्वेश्चंस किए हैं केमिस्ट्री के और 6 के 6 क्वेश्चन इसका सही है। अगर आप भी चाहते हैं क्विज़ में भाग लेना तो रोज़ सुबह 5 बजे हमारी क्विज़ की क्लास होती है। 5 बजे आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए आज का है वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शैवाल के किस वर्ग में स्टार्च तथा तेल पाया जाता है? क्लोरोफाइसी ऑप्शन नंबर ए, फियोफाइसी ऑप्शन नंबर बी, रोडोफाइसी ऑप्शन नंबर सी और जेंथ्रोफाइसी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, जेंथ्रोफाइसी। बता दें कि जो प्रत्येक शैवाल समूह होते हैं उनमें अलग अलग भोजन संग्रह करने वाले पदार्थ होते हैं। जेंथ्रोफाइसी समूह के शैवाल स्टार्च एवं तेल के रूप में अपना भोजन संग्रह करते हैं। किस कुल के? जेंथ्रोफाइसी समूह के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से किस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरियाज, तीसरा ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स और चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने विषाणु। तो इसका सबसे सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, विषाणु यानी वायरसेस। इसके बारे में यदि बात करें तो जो विषाणु होता है वो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। विषाणु जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इनकी जो संरचना होती है कोशिकीय प्रकार की संरचना नहीं होती, यानी सेल स्ट्रक्चर इसको नहीं कहते हैं। इसलिए इनमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ये सदैव किसी न किसी जीवित कोशिका या जंतु या कह लीजिए पादप के परजीवी होते हैं। किसी न किसी में इनमें एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा मानव में विषाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव में विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी वायरस जन्य कौन सी बीमारी मनुष्य में नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन आपका सिफिलिस और तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है पोलियोमाइलाइटिस और चौथा ऑप्शन है एन्सेफेलाइटिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने है, सिफिलिस। ये रोग जो है जीवाणु जनित रोग होता है और इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलाइटिस और एन्सेफेलाइटिस ये जो तीनों रोग हैं ये विषाणुओं से होते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विषाणु जनित रोग नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस होगा। बता दें कि जो सिफिलिस रोग है ये मानव में जीवाणु जनित होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियाज के द्वारा होता है। जबकि अन्य रोग जुखाम, एन्सेफेलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। हमने अभी आपको पिछले सेकेंड्स में बताया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रायोफाइटा को, ऑप्शन नंबर बी है टेरिडोफाइटा को, ऑप्शन नंबर सी है स्पर्मेटोफाइटा को और ऑप्शन नंबर डी है, यानी इन सभी को जो ऊपर दिए गए हैं ऑप्शंस तीनों ए बी सी, इन सभी को एम्ब्रियोफाइटा में क्या सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी स्पर्मेटोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। बता दें कि जो एम्ब्रियोफाइटा गुण होता है वो एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। यह पादप भ्रूण विकास को प्रदर्शित करता है। किसके भ्रूण विकास को प्रदर्शित करता है? पादपों के भ्रूणीय विकास को प्रदर्शित करता है। क्लियर है इतना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर, निम्न में से किस में डीएनए तथा आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं? निम्न में से किस में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं? डीएनए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म
फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कई लोग इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने एड्स विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है हर्पीज विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है माइकोप्लाज्मा और ऑप्शन नंबर डी है पॉक्स विषाणु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टी सी होगा, माइकोप्लाज्मा। बता दें कि डीएनए एवं आरएनए सभी जीवों के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। सभी विषाणुओं में इनमें से कोई एक ही पाया जाता है, या तो आरएनए पाया जाएगा या फिर डीएनए ही पाया जाएगा। इसलिए माइकोप्लाज्मा कोशिकीय संरचना के कारण ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास एक सेल स्ट्रक्चर होती है और इसी सेल स्ट्रक्चर के कारण इसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों ही पाया जाता है। यहीं पर अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अब तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है, तो इसका क्या आंसर होगा, माइकोप्लाज्मा, यानी पीपीएलओ कहते हैं, पॉलीप्लूरोनिमोनिया लाइक सेल्स। इतना क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स को, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स को, तीसरा ऑप्शन है अनावृत बीजी को और चौथा ऑप्शन है शैवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले कमेंट करके जो बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आखिरी है और ये अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। ब्रायोफाइटा समूह के जितने पादप होते हैं उनको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। बता दें कि जो ब्रायोफाइट समूह के पादप होते हैं ये जल और थल दोनों जगह पर निवास करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स की एमसीक्यू श्रृंखला को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला वीडियो आप सभी के सामने जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में हमने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।